एक राजा हुए सत्यव्रत। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मेरे प्रभु ने महाराज मछली का अवतार लिया। बोलिए मत्स्य भगवान की। और यहाँ प्रारंभ हो जाता है भागवत जी का नवम स्कंध। इसमें कुछ अध्यायों में सुखदेव जी ने संक्षेप में राम कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई है। और बस यही बात कही कि बोले परीक्षित ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, और सूर्य का ही एक नाम विवस्वान, और इन्हीं को कहते हैं वैवस्वत मनु है। और इन्हीं वैवस्वत मनु के 10 पुत्र, उनमें से एक का नाम सरयाति, और इन्हीं सरयाति की एक कन्या सुकन्या। उसका विवाह चवन ऋषि के साथ में। भाई कौतूहल ऐसा वर्णन आता है, सुकन्या ने चवन ऋषि की आंखों में तिनका डाल दिया था। क्यों दादा है? राजा की सरयाति राजा की इच्छा न होते हुए भी चवन ऋषि के साथ सुकन्या का विवाह किया, और अश्विनी कुमारों ने आंखों को ठीक बना दिया। मैं निवेदन कर दूं, देखो अवतार तो भगवान के 24 हुए, लेकिन राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। सज्जनों, राम के नैनों में गंभीरता है और मेरे कन्हैया के नैनों में चपलता है। और आज महाराज ये सूर्य वंश बड़ा विस्तृत वंश है, राम कथा भी अथाह है? ये भी कथा, राम कथा 7 दिन में होती है, 9 दिन में, 7 दिन में, 9 दिन में, 11 दिन में, जो भी लोग कराने वाले हैं कराते हैं, क्योंकि राम कथा अथाह है ना। राजा परीक्षित के लिए पूज्य सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, सूर्य वंश में एक और प्रतापी राजा हुए अम्बरीशो महाभागो है। एक राजा हुए अम्बरीश। ऐसा वर्णन भागवत जी में आता है कि वो एकादशी व्रत किया करते थे। द्वादशी में पारायण, एकादशी का व्रत किया, द्वादशी में आ गए थे दुर्वासा जी, सो निमंत्रण कर दिया। अब दुर्वासा जी स्नान करने चले गए तो कुछ विद्वानों ने, पंडितों ने कहा, बोले महाराज कुछ घड़ियों के बाद द्वादशी का प्रवेश होने वाला है, तो महाराज जैसे ही कुछ घड़ियों के बाद द्वादशी आने वाली है, तो एक काम करो, व्रत का पारायण कर लो, व्रत का पारायण कर लो। तो भगवान का चरणोदक लिया अम्बरीश ने। इतने में दुर्वासा आ गए और बोले राजन, तुमने बहुत गलत काम किया। मास्टर साहब बहुत गलत काम किया। क्या? बोले एक महात्मा का निमंत्रण करके और उसको छोड़ करके और भोजन करने लगे। तो अम्बरीश ने कहा महाराज नहीं, ये तो भगवान का चरणोदक है। सो दुर्वासा क्रोधी तो थे ही। ऐसा वर्णन है भागवत जी में। उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न कर दिया और अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, तो उधर से भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया, तो महाराज कृत्या को जला करके भस्म कर दिया और दुर्वासा के पीछे। अब दुर्वासा ऋषि इतो तो डोले, किसी ने मदद नहीं की। हाँ, तब बोले काय को? भोले बाबा बोले क्यों घूमते हो, क्या बात है? बोले सुदर्शन चक्र से रक्षा। बोले मैं नहीं कर सकता, और कोई बात होती तो मदद करते, चल के देखो बढ़ के। आगे ब्रह्मा जी के पास, बोले हम भी नहीं कुछ कर सकते, आगे चलो आगे देखो। माता जी के पास में पहुंचे, तो माता जी ने कहा, बोले बेटा एक काम करो, आगे चल के देखो, सुदर्शन से हम भी नहीं कुछ कर सकते। आगे चले दुर्वासा, तो नारद जी मिल गए, तो एक काम करो, कर तो हम भी कुछ नहीं सकते, लेकिन उपाय तुम्हें जरूर बताएंगे। बोले जिसका चक्र है उसी के पास जाओ। और प्यारे जैसे ही महात्मा दुर्वासा गए नारायण के पास, तो मेरे प्रभु ने कह दिया, बोले दुर्वासा जी हम भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि अहम भक्त पराधीन यब स्वतंत्र इबद्ध, मैं भक्त के अधीन हूँ। हाँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्त मेरा स्वतंत्र है। इसीलिए तो ये माताएं बड़ा सुंदर गाती हैं। हाँ,
भगवान कहते हैं मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। हे हरि मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। अहम भक्त पराधीन यवसुतंत्र द्विजाः, साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिया। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सो भगवान नारायण ने कहा दुर्वासा सीधे जाओ अम्बरीश के पास। दुर्वासा लौट करके अम्बरीश के पास गए। सज्जनों हुआ क्या, अम्बरीश वो भगवान का चरणोदक लिए बिल्कुल खड़े, और दुर्वासा जैसे 1 वर्ष हो गया, बिल्कुल ऐसा वर्णन है हाँ भागवत जी में। और दुर्वासा जी खड़े महाराज सामने अम्बरीश के। अम्बरीश प्रणाम के लिए हुए, दोनों ने दोनों को पकड़ लिया, क्या करते हो। तब दुर्वासा जी ने निवेदन किया अम्बरीश या चक्र से सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। तो प्यारे बंधुओं सुदर्शन से प्रार्थना अम्बरीश ने की कि देखो भैया हमने संतों में है और भक्तों में भगवान में यदि भेद रखा न हो, भेद नहीं रखा हो तो सुदर्शन शांत हो जाओ। अम्बरीश को सुन करके सुदर्शन शांत हुए। इस प्रकार ऐसे ऐसे सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। और इसी वंश में आगे चल करके महाराज